नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसते ही राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाकर ईडी की कार्रवाई के विरोध में देश भर में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि आरोप पत्र कांग्रेस के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही कह चुके हैं कि जिसने भी देश को लूटा है उसे लूट का माल लौटाना ही होगा। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप से इतर यदि ईडी के आरोप पत्र को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। हम आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपने आरोप पत्र में कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी और इसके लिए उन्होंने 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में अपनी उस निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुलांश शेयर धारक हैं। हम आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अभियोजन शिकायत में संघीय जांच एजेंसी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी संख्या 1 और उनके बेटे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आरोपी संख्या 2 बनाया है। 9 अप्रैल को दाखिल ईडी के आरोप पत्र में अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, 2 कंपनियां यंग इंडियन यानी वाईआई और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और डोटेक्स मर्चेंडाइज के सुनील भंडारी शामिल हैं। ईडी ने पीएमएलए की धाराओं 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध को अंजाम देने के साथ ही धारा 70 यानी कंपनियों द्वारा अपराध के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है। इस धारा के तहत 7 साल तक जेल हो सकती है। हम आपको बता दें कि अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की है। वैसे यह संभवतः पहली बार है जब ईडी का धन शोधन मामला अधीनस्थ अदालत द्वारा एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने और उसके बाद मुकदमा शुरू करने के लिए आरोपियों को समन जारी करने से उपजा है। एजेंसी आमतौर पर पीएमएलए के तहत अधिनियम की अनुसूची ए और बी में सूचीबद्ध अपराध का संज्ञान लेती है। बताया जा रहा है कि ईडी ने इस मामले में 988 करोड़ रुपए अपराध से अर्जित आय और संबद्ध संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया है। ईडी ने गत शनिवार को कहा था कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है, जिन्हें उसने इस जांच के तहत कुर्क किया है। हम आपको बता दें कि एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार प्लेटफॉर्म, जो कि समाचार पत्र और वेब पोर्टल चलाता है, उसका प्रकाशक है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। एजेंसी ने आरोप पत्र में कहा है कि दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के खिलाफ कार्रवाई स्थगित हो गई है और वह आगामी दिनों में एक पूरक आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती है। सूत्रों के अनुसार ईडी को दिसंबर 2017 के आयकर विभाग के मूल्यांकन आदेश में तथ्य मिला है। आरोप पत्र में कहा गया है कि एजेएल यंग इंडियन के प्रमुख अधिकारियों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों ने एक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिसमें मामूली रकम 50 लाख रुपए में 99% शेयर यंग इंडियन नामक एक निजी कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित कर दिए गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन के 38% शेयर हैं, जिससे वे कंपनी के बहुलांश शेयर धारक बन गए। शेष 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास संयुक्त रूप से थे, जो ईडी के अनुसार गांधी परिवार के करीबी सहयोगी थे। ऐसा माना जाता है कि ईडी ने अपनी जांच के दौरान पाया कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचा और एआईसीसी द्वारा एजेएल को दिए गए 90.21 करोड़ रुपए के बकाया ऋण को 9.02 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर में बदल दिया तथा इन सभी शेयर को केवल 50 लाख रुपए में यंग इंडियन के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। इस जांच के दौरान ईडी ने सोनिया और राहुल से पूछताछ भी की थी। सूत्रों ने दावा किया है कि इस हस्तांतरण के माध्यम से आरोपियों ने हजारों करोड़ रुपए मूल्य की एजेएल की सभी संपत्तियों का लाभकारी स्वामित्व प्रभावी रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हस्तांतरित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यंग इंडियन को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत गैर लाभकारी या धर्मार्थ कंपनी के रूप में शुरू किया गया था, जो इस मामले में कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार यह रेखांकित करने के लिए किया गया बचाव था
कि इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है। ईडी ने दावा किया है कि उसकी जांच में पता चला कि कंपनी ने ऐसी कोई धर्मार्थ गतिविधि नहीं की। सूत्रों ने दावा किया कि एजेंसी ने पाया कि यंग इंडियन द्वारा अपने अस्तित्व के कई वर्षों के दौरान घोषित धर्मार्थ गतिविधियों पर कोई खर्च नहीं किया गया। एजेंसी ने आरोप पत्र में यह कहने के लिए 2017 के आयकर विभाग के मूल्यांकन आदेश का इस्तेमाल किया है कि यंग इंडियन ने 414 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी की है, क्योंकि इसने एजेएल की संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित किया है। हम आपको याद दिला दें कि मामले में ईडी की जांच 2021 में शुरू हुई, जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जून 2014 को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत का संज्ञान लिया था। इस आदेश को आरोपियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। दोनों ही अदालतों ने सुनवाई प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। वहीं इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध पर उतर आई है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जिस एजेंसी के माध्यम से लड़ाई को कोर्ट में लाया गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य विपक्ष को परेशान करना है। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए है। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। किसने हड़पी है, मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की है। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके, 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। अब ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैरेलल आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।